नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां पर बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है वो है आपका ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। भाई ये दिल की बात है, दिल से ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। 10 मिनट में पूरा जो मानव हृदय है, कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे कैसे ब्लड आपके हार्ट में आता है, हार्ट से कैसे आपके बॉडी में जाता है, ये हम जानेंगे। बहुत ध्यान से क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में भी आएंगी और आप इसको अच्छे से पढ़ भी पाओगे। सबसे पहले आपके सामने मैं दिखा दूं तो हमारा ह्यूमन हार्ट एक्चुअल में ऐसा होता है जो आप देखते हो ना, मोह माया वाला हार्ट, ये वाला हार्ट हमारा मोह माया वाला हार्ट है, ठीक है। और एक्चुअल हार्ट सेम ऐसा ही होता है और ये धड़कता भी ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है जी। ये आपका 3D व्यू है और ये आपका SD में है। अगर मैं बताऊं तो आपकी पूरी बॉडी में यहाँ पर ह्यूमन हार्ट आपके चेस्ट वाले एरिया में होता है और उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में आर्टरी और वेन होती है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, वो याद रखेंगे। जो आपको यहाँ पर रेड दिख रही हैं, जो आपको यहाँ पर लाल कलर से दिख रही हैं, ये जो लाल कलर से दिख रही हैं, इनको पता क्या बोलते हो आप? अच्छा, इनको आप बोलते हो धमनी। ये आपकी धमनी है जिनमें कैसा ब्लड जाता है, जिनमें बेटा जी आपका शुद्ध ब्लड जाता है, जिनमें आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और उसके अगर मैं बात करूं, ये आपके पास ग्रीन है, इनको आप कहते हो शिरा, इनको आप कहते हो शिरा। शिरा में जाता है बेटा जी आपका अशुद्ध, शिरा में जाता है आपका अशुद्ध रक्त, ठीक है। इनके बीच में अपवाद भी है, जहां पर कोई भी रूल आता है वहां पर अपवाद जरूर आता है, तो यहाँ अपवाद भी है। यहाँ पर इसके लिए अपवाद, इसको आप कहते हो फुफ्फुस, इसको आप कहते हो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है बेटा जी? फुफ्फुस धमनी में बेटा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वही अगर मैं बात करूं यहाँ, तो यहाँ पर भी अपवाद, इसको आप कहते हो फुफ्फुस, जिसे आप कहते हो फुफ्फुस शिरा। और इस फुफ्फुस शिरा में क्या होता है बेटा जी? इस फुफ्फुस शिरा के अंदर आपका शुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। तो ये आपको याद रखना है, अपवाद भी याद रखना है, चीज़ें याद रहेंगी तो डेफिनेटली क्वेश्चन लिखने में बहुत ही आसान आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो अब देखो ह्यूमन हार्ट, देखो सेम, देखो भाई इस तरीके से लगा हुआ है, पूरे में आर्टरी वेन फैली हुई है, पूरे बॉडी में आपका ब्लड पहुंचा रही है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो जी, देखो भाई, कितना जितना भी आप देखो ना उतना कम है, इतना सुंदर लगता है। और आप बनाते हो ये वाला, क्या है इसमें भाई, क्या है? यहाँ से एक तीर और निकाल देते हो ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे, भाई ये क्या होता है? ये ऐसे ऐसा है ना, पहले से भेज दिया भाई, दिल में छेद होने वाला है, दिल टूटने वाला है आपका, ठीक है, पहले से भेजते हैं ऐसे। अब आपको मैं बताऊं तो ये है आपका NCERT का डायग्राम, और यही डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इसकी पूरी क्रियाविधि ही आपको जाननी है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ से एंटर करता है, कैसे एंटर करता है, शुद्ध कहाँ है, अशुद्ध कहाँ है, वो आप जानो। ये इस डायग्राम में देख लो पहले, फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी। देखो भाई, हमारी बॉडी के अंदर अशुद्ध ब्लड, हमारी पूरी बॉडी से अशुद्ध ब्लड आता है हमारी ह्यूमन हार्ट में। कहाँ पर आता है? सबसे पहले आता है आपके दाएं अलिंद में। जैसे ही दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद से जाएगा आपके दाएं निलय में। अब यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है, इसलिए कैसा है? ब्लू है, ठीक है। अशुद्ध ब्लड है, लेकिन अब हमें इसको शुद्ध करना होगा, प्योर चाहिए हमें, तो अगर पूरी बॉडी में पहुंचाना है तो यहां से होता हुआ आपका ब्लड जाता है बाहर, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, जिसमें अशुद्ध ब्लड है। कहां पर? आपके फेफड़ों के पास। फेफड़े क्या करेंगे, लंग्स क्या करेंगे? आपके ब्लड को प्योर करेंगे। प्योर कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेंगे और ऑक्सीजन को ब्लड को दे देंगे। जैसे ही ब्लड शुद्ध हुआ, शुद्ध ब्लड आपका फुफ्फुस शिरा के द्वारा एंटर दोबारा से करेगा ह्यूमन हार्ट में, यानी आपके बायां अलिंद। बाएं अलिंद में आते ही जाएगा बाएं निलय में, और बाएं निलय से दोबारा से महाधमनी द्वारा पूरी बॉडी में चला जाएगा। इतना आसान, फिर भी डरते हो आप लोग। आओ भाई, इसी आसान को और आसान कर देते हैं, लिख के बताती हूं आपको। सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले याद रखो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर महाश्रा द्वारा, ध्यान से समझना, ये फ्लो चार्ट बना लोगे, यही आपको हमेशा पूरा क्वेश्चन याद रखेगा। महाश्रा द्वारा कैसा ब्लड आ रहा है? महाश्रा द्वारा आ रहा है बेटा जी अशुद्ध रक्त। महाश्रा द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है? और ये कहाँ से आ रहा है? बताइए कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके शरीर से, आपकी बॉडी से, यानी आपके शरीर से आ रहा है, ठीक है जी, आपके शरीर से आया। महाश्रा से होता हुआ, महाश्रा से होता हुआ कहाँ जा रहा है? सबसे पहले ये आता है आपके दायां अलिंद। सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले आता है बेटा जी दाएं अलिंद में, ठीक है। दाएं अलिंद से दोबारा से ये पंप होके कहाँ जाएगा? पंप होके जाता है आपके दाएं निलय में, ठीक है, आपका दायां निलय। पर एक चीज याद रखना, इन दोनों में कैसा ब्लड है? इन दोनों में अभी भी इम्प्योर ही ब्लड है। कैसा ब्लड है बेटा जी? अभी भी इनमें इम्प्योर ब्लड है, यानी अशुद्ध रक्त है। इम्प्योर को ही अशुद्ध कहते हैं। कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है बेटा अभी भी,
ठीक है जी, अभी भी इम्प्योर ब्लड है। अब इम्प्योर ब्लड को भाई प्योर करना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाता है किसके द्वारा, ये जाता है आपकी फुफ्फुस, ये जाता है बेटा जी आपकी फुफ्फुस धमनी के द्वारा। इसलिए कहते हैं फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड जाता है, क्योंकि अपवाद है। फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ जाएगा, ये जाता है भाई यहाँ पर, है ना, ये जाता है यहाँ पर। क्या है ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स को ही क्या कहोगे, फेफड़े, ये हमारे फेफड़े हैं। फेफड़ों में जाएगा अशुद्ध, कैसा जा रहा है यहाँ पर, याद रखो, इम्प्योर, है ना, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को ही क्या कहते हो, इसे ही कहते हैं अशुद्ध रक्त, इसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त का कहाँ गया, आपके पास फेफड़ों में गया। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है भाई, यहां जाके कन्वर्ट हुआ, यहां समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, और जब ये बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन के साथ अब कैसा हो गया, एकदम प्योर हो गया। कैसा हो गया, प्योर हो गया। प्योर ब्लड किसके द्वारा, प्योर ब्लड जाएगा आपकी फुफ्फुस स्राव के द्वारा, फुफ्फुस श्रा के द्वारा, फुफ्फुस श्रा के द्वारा। कैसा ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है। कैसा जा रहा है बेटा जी, प्योर ब्लड जा रहा है, यानी आपका शुद्ध रक्त जा रहा है। ठीक है जी, ब्लड शुद्ध हो गया। शुद्ध रक्त कहाँ गया, यहां से, जहां से कहाँ एंटर करेगा भाई, सिंपल सा, कहाँ एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है आपके वाया अलिंद में। कहाँ एंटर कर रहा है, आपके वाया अलिंद में। और जैसे ही वाया अलिंद में जाएगा, वाया अलिंद के बाद जाएगा ये वायन निलय में, ये जाएगा आपके वायन निलय में, और वायन निलय के द्वारा ये महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में, महाधमनी के द्वारा आपके शरीर में चला। कैसा ब्लड जाएगा, कैसा ब्लड जाएगा, प्योर ब्लड जाएगा। कैसा ब्लड जाएगा बेटा जी, प्योर ब्लड जाएगा, यानी शुद्ध रक्त जाएगा। कैसा रक्त जाएगा, शुद्ध रक्त। ठीक है जी, ये है पूरी क्रिया विधि जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ, शरीर से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन कैसा, इम्प्योर, और जहाँ कहाँ जाके खत्म हुआ, शरीर पर ही खत्म हुआ। चलना स्टार्ट किया महासरा से बाएं, सॉरी आपके दाएं अलिंद में, दाएं से दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुधमनी से हर्ट में गया, हर्ट से श्रावों द्वारा फिर आपके पास कहाँ आया, आपका आया यहाँ पर, जल्दी बताओ कहाँ पर, बायां अलिंद, बायां निलय, महाधमनी और महाशिरा। यही है आपकी हृदय की कार्य विधि। कार्य विधि यही है, और आप इसको अगर चाहो तो यही आपका दोहरा परिसंचरण है, कि हर्ट 2 बार हर्ट्स में घूम रहा है। आपका जो ब्लड है 2 बार हर्ट में, कैसे, क्या होता है आपका दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण का मतलब है कि आपका जो रक्त है, जो खून है, वो हर्ट में 2 बार होके निकले। जैसे देखो, पहले ये कहाँ हो रहा है, हर्ट के अंदर हो रहा है, फिर किसके पास गया, लंग्स के पास गया, दोबारा से फिर हर्ट में गया। ठीक है जी, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा दिखता है, ये हमें दिखता है नीला। क्या दिखता है, नीला। और ये वाला पोर्शन कैसा दिखता है, हमें लाल दिखता है। कैसे दिखता है, क्योंकि यहाँ पर प्योर ब्लड, देखो आप डायग्राम में देखो भाई, डायग्राम में देखो ना, ये हिस्सा कैसा दिख रहा है, देखो भाई, दायां अलिंद, दायां निलय, कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको नीला, ये कैसा दिख रहा है, लाल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इम्प्योर है और यहाँ पर प्योर ब्लड है। उम्मीद है कि आप कभी अब नहीं भूलोगे कि ह्यूमन हृदय, जो आपका ह्यूमन हार्ट है, वो काम कैसे करता है। अगर आपने इसको बना लिया, इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, आप केवल इसको सिंपल याद करो, इनको अपने शब्दों में लिख दो, और इतना ही आपका ह्यूमन हार्ट की कार्यविधि बहुत सिंपल हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सब बच्चों को ये समझ में आ गया है। कहीं पर कोई इश्यू है तो कमेंट करना, उसके बाद हम उस पर आने वाली अगली वीडियो में आपको उसके लिए जरूर वीडियो लेके आएंगे। जो भी आपके नए डाउट है, या जो भी आप, जिस पर भी आप नया क्वेश्चन चाहते हो। मिलते हैं आपको बहुत जल्द, तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार बना के रखो। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।